मैंने आपकी वीडियो देखी और उसमें आप वकला के साथ खड़े हुए थे और आके आपने कहा मैं आ गया हूं और अब डकी भाई ऐसे बाहर आएगा। तो पहले तो मुझे लगा कि डॉन आ गया है और डॉन ने कदम रखा है और अब डॉन डकी भाई को चुरा के ले जाएगा। ये क्या है भाई? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं डक्की के साथ 7 सालों से हूँ। डक्की पिछले 7 सालों में जब जब भी प्रॉब्लम में आया मैं उसके पीछे था और मैंने उसको वहाँ से निकाला है। चाहे मुझे उसके लिए जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़ा मैंने वो किया। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जो भी रास्ता इख्तियार लोगों को करना। पता है, क्योंकि जब बात दोस्त की आ जाए तो उससे बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अब मुझे जब पता चला कि डक्की अरेस्टेड हो गया एयरपोर्ट के ऊपर, तो सैटरडे की आई थिंक बात थी। सबसे पहले मैंने अपने रिसोर्सेज पता किया कि एनसीसीआई वाले उसको संडे को अदालत में पेश कर रहे हैं और किसी को पता नहीं है। मैंने डक्की की वाइफ को फ़ोन किया। ठीक है, मैंने उसको कहा कि 2 से 3 घंटे बाद उसको कचहरी में पेश किया जाना है। और मैंने अपने एक दोस्त से कांटेक्ट किया और मैंने जल्दी से एक वकील हमने किया, जैन कशी साहब, जो कि एफआई के बड़े एक्सपर्ट एक वकला हैं। उनको हमने ऑन बोर्ड लिया। हमने उस वक्त वहाँ, आप यूके में थे? मैं यूके में था, मैं सारा देख रहा था। मैं 2 दिन से मैं सोया नहीं था। पिछले बैक एंड 24 आवर में सोया नहीं था, मैं इसी काम पे लगा हुआ था। तो हमने वो किया, ऑन बोर्ड किया, हमने वहाँ भेजा वकील, टक्की की फैमिली को वहाँ भेजा, तो 2 दिन का रिमांड हो गया। तो क्योंकि वो वकील साहब स्पेशल संडे वाले दिन छुट्टियों पे थे और सियालकोट से आए थे, तो उन्होंने उसी रात माजरत कर ली कि मैं ये केस आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। वो क्या वजह? उसने कहा कि जितना ये कम्प्लेक्स केस है ना, मुझे और जितनी और मेरी मसरूफियात हैं और मेरी छुट्टियों में और हर साल इन दिनों में मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ, तो मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ इस केस के ऊपर कि मेरा यहाँ पे टाइम बहुत लगेगा और मेरे पास टाइम नहीं। तो हमने फिर मैंने वकील अरेंज किए, जो कि हमारे दूसरे वकील थे, इंतज़ार पजोता साहब को हमने पीटीआई के। तो फिर डक्की की फैमिली से मैंने ऑन बोर्ड था उनके साथ मैं पूरा, तो उन्होंने कहा जी इनको हमने पेश नहीं करना, ये पीटीआई के वकील है। ठीक है, तो उन्होंने डकी की फैमिली ने कहा, तो उन्होंने नायब सदर जो है ना वो हाई कोर्ट से भेज दिया। तो फिर 4 दिन का रिमांड हो गया। अब मैंने उनको सजेस्ट किया कि हम वकील चेंज नहीं करेंगे और इनको हम फाइट करने देंगे, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी।